चलिए साथियों, आज शुरुआत करते हैं। आप सभी जानते हैं कि अभी जस्ट सितंबर में टेट परीक्षा होने वाली है, तो उसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपके पास दो चीज़ों की जानकारी होनी आवश्यक है। पहला, एक सिलेबस। दूसरा, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके जितने भी टेट हुए हैं उनकी जानकारी होनी आपके लिए आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले, अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 में क्या होता है। पेपर 1 के लिए वे अभ्यर्थी पेपर दिलाएंगे जो 1 से 5 तक की कक्षा के लिए पात्रता हेतु परीक्षा दिलाएंगे। उसके साथ साथ पेपर 2 होता है जो 6वीं से लेकर 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए टीटी की पात्रता अनिवार्य होती है। तो देखिए, सबसे पहला अपना इसमें सब सिलेबस है कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इस शिक्षा शास्त्र से कुल 30 अंक के प्रश्न आने वाले हैं, जिनके कुल 30 प्रश्न होंगे। जिसमें सबसे पहले इकाई 1 में दिया गया है अवधारणाएं विकास की अवधारणाएं, जहां बच्चे की विकास गर्भावस्था से लेकर के शैशवावस्था, प्रारंभिक अवस्था और उत्तर बाल्यावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक की अवस्थाओं का हमें अध्ययन करना है। इसके साथ साथ उसकी शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक संवेग आदि उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। साथ साथ कि उसको प्रभावित करने वाले कारक, जैसे कि उसकी विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और बच्चों के विकास के लिए कुछ कुछ और अन्य तरीके होते हैं, उसके महत्वपूर्ण अध्ययन के तरीके, इनको भी जानना आवश्यक है। इसके साथ साथ इकाई 2 में दिया गया है कि बच्चों की शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, शारीरिक नियंत्रण, समन्वय का विकास। अर्थात बच्चा जब बड़ा होता है तो कौन सी शारीरिक क्रियाएं होती है, अपने शरीर पर वो कैसे नियंत्रण करता है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। और बच्चों में जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनमें संवेग, गुस्सा होना, हंसना, रोना, उनमें अच्छा बुरा आदि चीज़ें होती हैं, वो संवेगात्मक और नैतिक विकास में आते हैं। जैसे बच्चों के शारीरिक बदलाव क्या होते हैं कि उसकी ऊंचाई बढ़ती है, वजन वृद्धि होती है, उसकी बनावट में क्या होती है, बदलाव आता है। और उसके संवेगात्मक विकास का अर्थ क्या होता है, वो रोने लगता है, हंसने लगता है। और नैतिक विकास का अर्थ क्या होता है कि वो क्या अच्छा है क्या बुरा है उसको समझने लगता है। और यह समझने के लिए वह विद्यालय और घर का वातावरण दोनों को, साथ साथ उसके सहपाठी या उसके मित्र, जो आसपास के पड़ोसी या उसके माता पिता, दादाजी दादी, भैया दीदी, सबसे मिलजुल कर वह सब कुछ सीखता है। संस्कृति को सीखता है, जैसे प्रणाम करना या गाली देना, ये सब इसके अंतर्गत ही आते हैं कि वह बच्चों के साथ, वयस्कों के साथ रहकर सीखता है। जैसे बच्चे क्या करते हैं, हमारा अनुकरण करते हैं, तो इन सबको सीखना है। और बच्चे कैसे सीखते हैं कि संज्ञानात्मक विकास, इनके संज्ञान का विकास, कि बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे जानते हैं कि किस प्रकार से सोच करके वो करते हैं। इसके लिए प्याजे ने कई प्रकार के तरीके, उनमें ज्ञान निर्माण के तरीक़ों को बताया है। इसके बारे में मुख्य रूप से स्कीमा एसिमिलेशन, समायोजन और ऑर्गेनाइजेशन और इक्विलिब्रेशन, इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर यह सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है कि प्याजे का जो होता है स्कीमा, सम्मिलन, समायोजन
व्यवस्थापन और संतुलनीकरण, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इक्विलिब्रेशन। साथ साथ जितने भी इसमें हैं कुछ कुछ किशोर के लक्षण हैं, किशोरावस्था तक जब कैसे पहुंचते हैं, इसके बारे में जानकारी दी गई है। इसके बाद देखिए मुख्य इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है वह है अभिप्रेरणा, कि बच्चे कैसे मोटिवेट होते हैं और कैसे सीखते हैं, इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है इकाई 4 में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, कि बच्चे कई प्रकार के होते हैं, कि किसी में अपंगता, कोई अपाहिज होते हैं, कोई सुनने में असमर्थ होते हैं, कोई लिखने में असमर्थ होते हैं, और कई ऐसे बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, उनमें समझने की क्षमता बहुत कम होती है। उन क्षमताओं को समझ करके, जान करके, जानना ही क्या होता है, उनके बारे में सीखते कैसे हैं उसको जानना ही क्या होता है, मुख्य रूप से आता है। जैसे अगला है ज्ञान एवं शिक्षा क्रम। ज्ञान और शिक्षा क्रम में वह है जो पाठ्यक्रम की अवधारणा, जो NCF 2005, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य किया गया है। जैसे उसकी शिक्षकों की भूमिका और उसके उत्तरदायित्व, की शिक्षा के क्या कार्य होते हैं, बालकों को सिखाने में, उनको शिक्षा देने में, और बच्चों के क्या अधिकार हैं, बाल अधिकार, जैसे कि बताया RT के तहत बच्चों को 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष से बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके लिए